हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आईपी एड्रेस एक्चुअल में होता क्या है और कैसे वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज़ करके एक ह- ऐसा एड्रेस, एक ऐसी यूनिक नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स को क्रिएट करता है जो कि हमारे सिस्टम को असाइन की जाती है जब भी हमारा सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मेरा ये सिस्टम अगर नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होगी। आईपी एड्रेस 32 बिट्स की बनी होती है और इसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप्स में 8 बिट स्टोर होती है, यानी कि 1 बाइट का एक ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही 4 ग्रुप्स। अब अगर हमें आईपी एड्रेस को एक्चुअल में अपने सिस्टम के अंदर देखना है तो हमें कमांड टर्मिनल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अपने टर्मिनल में आईपी कन्फिग कमांड को रन करूंगा तो हमें आईपी वर्जन 4 मिलेगा यहाँ पे। तो ये है हमारा आईपी और इसके साथ साथ हम सबनेट मास्क के बारे में भी समझेंगे। अब आईपी जो ये दिख रहा है ये एक डेसिमल फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन है एक बाइनरी डिजिट्स का, यानी कि बिहाइंड द सीन ये नंबर एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बाइनरी में समझा जाता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कुछ ऐसा हमारे सामने निकल करके आएगा, यानी कि एक जो हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है वो 8 बिट को शो कर रहा है। और ये मैं कैसे लेकर आया पाया हूँ, ये मैं अपने कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने वो डेसिमल डिजिट में नंबर डाला और उसके बाद मुझे बाइनरी नंबर मिल गया। जैसे अगर ये 192 को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे चल के इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ तो यू कैन सी मुझे बाइनरी नंबर यहाँ पर आ यानी कि दिख रहा है। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंटेशन को हम आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 एड्रेस बोलते हैं। इसके अलावा भी एक आईपी वर्जन 6 होता है जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मिनिमम आईपी एड्रेस रेंज क्या हो सकती है। तो मिनिमम आईपी एड्रेस रेंज कुछ ऐसी हो सकती है, और क्योंकि हमारा जो एक ग्रुप है वो 8 बिट से बना है, तो अगर मैं 8 टाइम्स 1 कर दूं, यानी कि अपने अगर कैलकुलेटर पे जाऊं और बाइनरी डिजिट पे चल के इस सब को कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको हटा दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं 1 1 1 1 1 1, तो ये 8 बिट्स नंबर 1 कितनी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 255 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 255 यही है, तो 255 डेसिमल नंबर पॉइंट्स, वो कि सभी में 4 टाइम्स इज द मैक्सिमम आईपी एड्रेस रेंज। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। आईपी वर्जन 4 एड्रेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब सबनेट मास्क क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे चल के अपने कमांड टर्मिनल में सबनेट मास्क देखा था जो कि कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो एक्चुअली में हमारा जो ये सबनेट मास्क होता है ये एक आईपी एड्रेस की तरह दिखता है, क्योंकि इसमें भी सेम वही 255 डॉट नोटेशन का यूज़ करके उस एक ग्रुप को सेपरेट किया जा रहा है। बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फंक्शन अलग होता है। इसका काम ये है कि जो हमारी आईपी एड्रेस है उसको 2 पार्ट्स में तोड़े। पहला पार्ट नेटवर्क पोर्शन को डिनोट करता है और दूसरा पार्ट जो है वो होस्ट पोर्शन को डिनोट करता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझने की है कि जो हमारा सबनेट मास्क होता है इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो यही हो। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट भी हो सकता है, बट ज़रूरी बात ये है कि जो पहली अकरेंस ऑफ वंस होंगी, यानी कि जो यहाँ से स्टार्ट होने वाली वंस हैं वो कंटिन्यूअस होंगी, और फिर उसके बाद जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है वो भी कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन विच इज गोइंग टू बी मेट ऑन सबनेट मास्क आईडी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आइडियली हम अगर अपने लोकल सिस्टम पे
आईपी कॉन्फ़िग कमांड टर्मिनल में टाइप करें तो हमें यही मिलता है 255.255.255.0। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में यही मिलता है, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि अच्छा, कितने आईपी एड्रेसेस आईपी वर्जन 4 का यूज़ करके कितने डिवाइसेस को हम असाइन कर सकते हैं ऐसे। तो अगर मुझे ये चीज़ देखनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है। तो अगर मैं अपने कैलकुलेटर में चल के यहाँ पे बाइनरी में आऊँ और यहाँ पे मैं 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यू कैन सी डेसिमल नंबर में ये कुछ 4 बिलियन निकल के आ रहा है। यानी कि 4 बिलियन ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको आईपी वर्जन 4 की हेल्प से एक आईपी एड्रेस असाइन हो सकती है। बट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे जो इंटरनेट डिवाइसेस हैं, एक ऐसे डिवाइसेस ग्लोबल लेवल पे जो डिवाइसेस ऐसे कितने हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो अराउंड 30 टू 35 बिलियन डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। बट हमने तो ये देखा था कि जो आईपी एड्रेस है, आईपी वर्जन 4 है, उसमें से 4 बिलियन के आसपास ही हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस, जिस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आईपी वर्जन 4 के स्ट्रक्चर को देखा है, सबनेट मास्क के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेजर फैक्ट्स हमने देखे हैं जिसमें हमें ये पता लगा कि आईपी वर्जन 4 जो है वो ग्लोबली कितने डिवाइसेस को असाइन हो सकती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल, इंटरनेट डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, बट ऐसा पॉसिबल हो पाता है प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी की वजह से। अब प्राइवेट आईपी जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन जो पब्लिक आईपी है वो यूनिक रहती है। इसके बारे में हम और डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।